अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप मुझे अपने इफ्तार की दुआओं में ज़रूर याद रखना और साथ में तहज्जुद की भी दुआओं में। आप मुझे इतना सा गिफ्ट तो दे ही सकते हैं क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरीज को वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामुअलैकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वीडियोस बहुत मिस करती हूँ। पहले आप रेगुलर रहते थे और डेली वीडियोस डालते थे। लास्ट रमज़ान आपकी वीडियोस डेली अपलोड हुई हैं और आपकी वीडियोस मेरे लिए मोटिवेशन डोज थी क्योंकि आप डेली अपलोड करते थे और मैं अपने आप को अल्लाह के बहुत करीब महसूस करती थी। पिछले रमज़ान से अब तक मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, फाइनेंशियली भी और हेल्थ में भी। और पहले मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं हर तरफ से बहुत खुश हूँ और सुकून में हूँ। मैंने सोचा था लास्ट रमज़ान की अब से स्टार्ट करूँगी कंसिस्टेंसी के साथ इस्तग़फ़ार और नेक्स्ट रमज़ान में सारे एक्सपीरियंसेस बताऊँगी। मुझे यकीन नहीं होता कि अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा मिरेकल्स करे हैं कि मैं उनको अब गिन भी नहीं सकती। हाँ, कुछ दिन मैं क्वांटिटी मेंटेन नहीं रख पाई, पर हकीकत में इतने ज़्यादा मौजज़े हुए हैं मेरे साथ कि मुझे भी याद नहीं है। मेरे कॉलेज में मुझे अचीवमेंट्स पर अचीवमेंट्स मिले हैं एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह पाक। मैं अल्लाह के बहुत करीब हो गई हूँ। मेरा रिश्ता हो गया है इसी बीच। इंशाअल्लाह मैं पीएचडी करने का सोच रही हूँ। मुझे दुआओं में याद रखना। मैं काफ़ी टाइम से चाहती थी ऐसी जॉब मिले मुझे कि मेरी नमाज मिस ना हो और एक ऐसा माहौल हो और अच्छी सैलरी भी हो। आपको पता है मेरी जॉब एक मदरसे में लगी है और एग्जैक्टली इन्वायरमेंट ऐसा है जैसा मैं चाहती थी और सैलरी मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा है और ये मदरसा है तो नमाज की फिक्र नहीं होती है। अल्लाह पाक सच में बहुत रहमान है। मैं अगर मौजज़ों पर मौजज़े से गिनवाऊं, अच्छा सॉरी इन्होंने लिखा हुआ है, मैं अगर मौजज़ों पर मौजज़े गिनवाऊं मैं मैसेज टाइप करते करते थक जाऊंगी। मैं डेली 3 से 7 हज़ार इस्तग़फ़ार करती हूँ अभी भी और दुरूद इब्राहिम पढ़ती रहती हूँ। अब तो मैं वापस से सूरे अल बकरा भी पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपको अपने मिरेकल्स एक सीरीज़ की तरह छोटे छोटे पार्ट्स में ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, वीडियोस ज़रूर अपलोड करो, ये मोटिवेशन को बूस्ट करती हैं मेरे जैसे लोगों की। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस पर कंसिस्टेंट रहूँ जैसे आप इस्तग़फ़ार कर रही हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करूँ आप लोगों की तरह। अगर आप लोगों के भी कोई एक्सपीरियंसेस हैं ना तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे ना और लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब हम दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, कुछ महीने पहले मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आया एक लड़के की आईडी से। उसके अकॉर्डिंग ही वॉज इंटरेस्टेड इन मैरिंग मी। उसने मुझे प्रपोज किया लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि हम कभी मिले नहीं थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे बात करूं और उस पर कैसे ट्रस्ट करूं। सो आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इस्तिखारा, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और 5,000 बार एक दिन में इस्तग़फ़ार किया। उसके कुछ दिन बाद मुझे मालूम चला वो स्कैमर है, वो और भी लड़कियों को मैसेज करता है। इस तरह से अल्लाह ने मुझे गाइड किया और स्कैम में फंसने से बचाया। इस्तग़फ़ार ने उसको एक्सपोज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब हम अपनी तीसरी स्टोरी पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहन। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जब से सूरे अल बकरा पढ़ी है तो मेरी दुनिया के काम
खुद ब खुद सुधर गए हैं और मैं ज़्यादा नहीं, बस 500 से 1000 इस्तिग़फ़ार करती हूँ। मैं पहले अंदर ही अंदर कमज़ोर महसूस करती थी और बीमार रहती थी, पर पिछले 8 महीने से मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। मेरे घर में बहुत शांति है और लड़ाई झगड़े अब नहीं होते हैं। मेरे इन-लॉज़ का रवैया भी मुझे लेकर बहुत हद तक अच्छा हो गया है। अब बहुत अमन है मेरी ज़िंदगी में। बस मैं सूरह अल बकरा डेली पूरा पढ़ती हूँ और 500 से 1000 इस्तिग़फ़ार करती हूँ। चलिए इस वीडियो की लास्ट स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। आपकी लास्ट वीडियो देखकर मुझे मेरा एक इंसिडेंट याद आया। मैं आपको बताऊं, मेरा लैपटॉप खराब था और जब मैं उसको ठीक कराने लेकर गई तो उसका खर्च ठीक होने का मुझे 11 से 12 हज़ार बताया गया और मैं बहुत फिक्र में थी। एक दिन ऐसे ही अचानक से असर की नमाज पढ़ी और बस सोचा अपने लैपटॉप के बारे में और बस बहुत फिक्र में थी। नमाज के बाद अचानक उसको ऑन किया मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ही चलने लगा और मैं सच में हैरान थी और फिर मैं हंसी भी बहुत कि ये तो बस एक दुआ का ही कमाल था कि काश पहले इतने दिल से अल्लाह से मांग लेती, इतने दिन लैपटॉप को लेकर परेशान ना रहती। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये झूठ इंसिडेंट है, ये झूठी बात है, पर ये मेरा यकीन करना, ये बिल्कुल सच बात है, मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, अभी कुछ महीने पहले का। कुछ महीने भी नहीं, ये समझो 1 महीना कुछ दिन पहले की बात है। आपकी वीडियो देखकर ही मुझे ये वाली बात याद आई और मैंने सोचा कि मैं आपसे ये शेयर करूंगी। और एक इंसिडेंट मैं आपको और बताती हूँ। मेरे पास पैसे खुले हुए नहीं थे। मैं आजकल इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और मैं इस्तिग़फ़ार को लेकर बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो गई हूँ। मैं कॉलेज से घर आ रही थी और अचानक मेरे बैग से मेरा कैश मुझे मिल नहीं रहा था। मैं तो इस्तिग़फ़ार पढ़ती ही रहती हूँ। मैंने रिक्शा वाले भैया से बोला कि क्या आप ये पैसे ऑनलाइन ले सकते हो? उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन नहीं चलाते और आपको पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, आप पैसे मत दो। इस तरह के इंसिडेंट्स मेरे साथ आजकल बहुत हो रहे हैं। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ कैफ़े में गई और अंकल ने हमें फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री डिश दे दी, जो कि उनका मेन कोर्स था और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। इस तरह के मैं आपको अगर मिरेकल्स गिनवाने पर आऊं तो मैं गिनवा भी नहीं सकती। इस्तिग़फ़ार सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अपनी ऐसी ही वीडियोस हमारे साथ प्लीज़ शेयर करती रहो। हमें इस्तिग़फ़ार करने का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जज़ाकल्लाह खैर इकरा आपके एफर्ट्स के लिए। जज़ाकल्लाह खैर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं नॉर्मली ये बात नहीं कहती हूँ, पर आज आपसे बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।